जो लोग भौतिकता के इस जाले की भौतिकता को समझ लेते हैं, छलावे को समझ लेते हैं, इसकी वास्तविकता को जान लेते हैं और इसके पीछे के मर्म को महसूस करके यह जान लेते हैं कि यदि इस भौतिकता के जाले को हटा दिया जाए तो इसके पीछे एक अद्भुत दृश्य है, एक अद्भुत रूप है, एक अद्भुत जीवन है। जो लोग इस मर्म को महसूस कर लेते हैं, परख लेते हैं, जान लेते हैं, वे अपने जीवन को स्वर्ग में बना लेते हैं। उनका जीवन अत्यंत सुंदर हो जाता है, अद्भुत हो जाता है। ऐसा जीवन जो प्रसन्नता से, सुख से, आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। यही वे जन तो हैं जो अपने अंतरात्मा के नेत्रों को प्रकाशित कर लेते हैं, निरंतर इस प्रयास में संलग्न रहते हैं और इसके लिए वे इनके स्रोतों का सहारा लेते हैं। और वे स्रोत हैं ज्ञान के स्रोत, वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, ग्रंथ, शास्त्र, विद्वत जन, गुरुजन, सत्संग, सत्संगत आदि। वे इन सभी के सानिध्य में रहकर अपने जीवन की वास्तविकताओं को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं और उन्हीं के अनुरूप वे चलते हैं। और जिनके परिणाम स्वरूप ही तो, उस ज्ञान के उदय के परिणाम स्वरूप ही तो वे सत्य का, न्याय का, धर्म का, ईमानदारी का, मानवता, शांति, अहिंसा का व्रत धारण कर लेते हैं। और जब वे ऐसे व्रत धारण कर लेते हैं तो वे अपना जीवन अद्वितीय बना लेते हैं, स्वर्गमय बना लेते हैं। वहीं वे जन, वे लोग जो इन सद्राहों से विमुख होकर, दूर होकर, भ्रमित होकर अपने जीवन को इस छलावे मात्र तक ही रखते हैं, वे ही इन सद्गुणों से, सद्राहों से दूर होकर अनेकों प्रकार के असत्य, धर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, नकारात्मकता, हिंसा, अशांति आदि जैसे पाप कर्मों में संलिप्त होकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। और यह भी सच है, जहां अज्ञान है वहां जीवन बर्बाद होना तो स्वाभाविक है। यदि अंतरात्मा के सभी के पट प्रकाशित हो जाएं, तो निश्चित ही वे जन जो इन नकारात्मक क्रियाकलापों में संलिप्त हैं, वे बच सकते हैं और उन्हें प्रयास करना ही चाहिए।